हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड पूजा राजौर एंड आज की वीडियो में हम क्लास 4th का चैप्टर फर्स्ट तानसेन द मैजिकल म्यूजिशियन का लास्ट पार्ट हम रीड करेंगे। दिस इज़ योर पार्ट 3 एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा। सो इस पार्ट से पहले आपको फर्स्ट 2 पार्ट्स रीड करने हैं, तभी आपको स्टोरी समझ आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर मोर वीडियोस आपको पीडीएफ या इमेजेस फॉर्मेट में जिस चैप्टर की जिस कंटेंट की आपको वीडियो चाहिए, आप वो मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन माई ईमेल आईडी विच इज़ studytolearn15@gmail.com। सो आगे की स्टोरी हम रीड करते हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तानसेन वॉज इन disgrace. He had no one to turn to. At last he thought of King Ramchandra and set off for Riva. Ramchandra welcomed his former court musician. After hearing the whole story, the king said, "Don't worry, just sing for me." इससे पहले जो पार्ट था, पार्ट 2 में क्या हुआ था कि अकबर ने तानसेन को नेकलेस, डायमंड का नेकलेस गिफ्ट किया था। उसके म्यूज़िक जो उन्होंने गाते थे, जो राग गाते थे, उसको रिप्लेस करके एज अ एडमायर अगर जब वो कर रहे थे, तो वो बाकी जो कोर्टियर्स थे जो जेलस होते थे, उन्होंने क्या करा था, नेकलेस को चुरा लिया था और ब्लेम किस पे डाला था, तानसेन पर, कि इसने पैसों के लिए अपना नेकलेस सेल कर दिया है, राइट। तो उसी के लिए जब अकबर ने कहा कि आप मेरे कोर्ट में तभी गाओगे, तभी आपको एक्सेप्ट किया जाएगा जब आप डायमंड नेकलेस शो करोगे, ये उसके बाद की है। तो तानसेन वॉज इन डिस्ग्रेस, मतलब वॉज इन डिस्ग्रेस मतलब उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही थी एंड उसके पास कोई ऐसा नहीं था जो उसकी हेल्प करे। एट द एंड उसको किसका ध्यान आया, किंग रामचंद्र का, जहाँ पे वो पहले एज अ म्यूजिशियन था, जो कि रेवा के किंग थे। तो वो रामचंद्र के पास गया और रामचंद्र ने उसको वेलकम किया। क्यों? क्योंकि उसके वो फॉर्मर कोर्ट म्यूजिशियन थे, उनके कोर्ट में वो गाते थे। उसकी तानसेन ने रामचंद्र को अपनी स्टोरी सुनाई। उसकी स्टोरी सुनने के बाद रामचंद्र किंग ने क्या कहा कि चिंता मत करो, डोंट वरी, जस्ट सिंग फॉर मी, मेरे लिए बस तुम गाओ। तानसेन sang 2 beautiful rag for the king. You have brought me great joy, said Ramchandra, and as a token of appreciation, he presented his jeweled sandals to Tansen. तानसेन ने 2 राग गाए किंग के लिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल राग गाए। और उसके बाद क्या हुआ कि राजा ने उसको बोला कि तुमने मुझे बहुत आनंद दिया है। उसको एज ए अप्रिशिएट, मतलब उसको अप्रिसिएशन में क्या प्रेजेंट किया, अपने ज्वेल्ड सैंडल्स तानसेन को प्रेजेंट किए। Tansen rushed back to Agra and placed the jeweled sandal in front of the emperor. Sir, please take the diamonds from these and forgive me. The jeweled sandals were worth much more than the necklace. The emperor immediately realized that he had misjudged Tansen and said, "Your music is much more valuable than diamonds to me. I should never have dubbed it to you. रिटर्न टू द कोर्ट एज माई रॉयल म्यूजिशियन." तानसेन को जैसे वो ज्वेल्ड के सैंडल्स मिले, वो जल्दी से भाग के गया आगरा एंड वहाँ पे एम्पेरर के सामने अपने ज्वेल्ड के जो सैंडल थे, जो रामचंद्र किंग के उसको प्रेजेंट किया था, वो उस एम्पेरर के सामने रख दिए और उन्हें बोला कि प्लीज़ टेक द डायमंड्स, के इसमें से डायमंड्स आप ले लीजिए और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड द ज्वेल्ड जो सैंडल्स थे, जो रामचंद्र ने तानसेन को गिफ्ट किया था, वो उसकी जो वैल्यू थी वो नेकलेस से बहुत ज़्यादा थी। अब हुआ क्या, जो अकबर थे, जो एम्पायर थे, उनको इमीडिएटली ये रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने तानसेन को मिसजज किया है, मतलब उनके गलत फहमी थी। फिर किंग ने क्या बोला कि तानसेन को कि तुम्हारा जो म्यूज़िक है वो मेरे लिए डायमंड से ज़्यादा वैल्यू रखता है। मुझे तुम्हारे पर डाउट नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ रिटर्न टू द कोर्ट एज माई रॉयल म्यूजिशियन। उसको फिर कहा कि आप मेरे कोर्ट में एज माई रॉयल म्यूजिशियन फिर से वापस आओ।
तानसेन्स फेम स्प्रेड फार एंड वाइड। तानसेन का जो फेम है वो फिर से बढ़ने लगा, दूर दूर तक फैलने लगा। तानसेन्स एनिमीज ग्रू मोर जेलस। दे सजेस्टेड टू द एम्पायर that he command Tansen to sing Deepak Rag. Deepak Rag was one of the most difficult rag to sing. Besides, so much heat would be caused by a perfect rendering of this rag that not only would lamps alight but the singer's body too would burn to ashes. क्या कहते हैं कि तानसेन के जो एनिमीज़ थे, जो दुश्मन थे, वो और ज़्यादा जेलस होने लगे। उन्होंने एम्पायर को क्या सजेस्ट किया कि आप तानसेन को कमांड दो, ऑर्डर दो कि वो क्या गाए, दीपक राग गाए। अब दीपक राग होता क्या है? दीपक राग एक ऐसा राग, बहुत ही डिफ़िकल्ट राग होता है गाने में। इसमें होता क्या है कि बहुत, जब भी कोई दीपक राग गाता है तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। रेंडरिंग मीन्स होता है आपका परफॉर्मिंग ऑफ अ पीस ऑफ म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक का कुछ पार्ट जब आप गाते हैं वो हीट को डेडिकेटेड होता है, हीट के लिए, गर्मी के लिए वो होता है। एंड जब वो गाते हैं तो सिर्फ लैंप अलाइट नहीं होती, सिर्फ लैंप नहीं जलती, इवन जो सिंगर उस दीपक राग को गा रहा होता है उसकी भी बॉडी बर्न करने लगती है। When Akbar asked Tansen to sing Deepak Rag, Tansen pleaded, "Sir, Deepak Rag can set the singer himself on fire." But the emperor would not listen. अकबर ने जब तानसेन को बोला कि आप दीपक राग गाओ, तो तानसेन ने प्लीड किया। प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, कि सर, जो दीपक राग होता है वो सिंगर की बॉडी को एक आग में झोंकने वाली बात है, कि जो गा रहा होता है उसकी बॉडी भी आग में जलती है। पर उससे अकबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अकबर ने उसकी बात नहीं सुनी। तानसेन knew that singing Deepak Rag was dangerous, but he also knew that if Megh Rag, which bring the rain, could be sung at the same time, he would be saved from the fury of fire. But how can I sing both rag at the same time? Tansen thought worriedly to himself as he roamed in his garden. Suddenly he remembered Rupa, a devoted disciple of Haridas. तानसेन को पता था कि दीपक राग बहुत डेंजरस है, बट वो ये भी जानता था कि मेघ राग अगर गाया जाए, मेघ राग का मतलब होता है जो रेन लेके आता है, जो बारिश लेके आता है। वो कहता है कि अगर वो भी गाया जाए तो, बट फिर उसको ये भी लगा कि वो कहता है कि अगर मेघ राग भी उसी टाइम गाया जाए तो वो सेव हो सकता है। किससे? फ्रॉम फ्यूरी ऑफ फायर। फ्यूरी के मीन्स होता है डेंजर, जो आग लगेगी उसके डेंजर से बच सकता है अगर दीपक राग के साथ साथ मेघ राग भी गाया जाए। बट वो कहता है कि वो एक टाइम पे दोनों राग कैसे गाएगा। तानसेन बहुत ही टेंशन लेके अपने गार्डन में इधर उधर घूम रहा था, सोच में था। सडनली उसको ध्यान आया रूपा का। अब रूपा कौन था? रूपा कौन थी? हरिदास के जो डिसिपल थे उसमें से एक। With the permission of Haridas, Rupa agreed to sing. Rupa was already a very good musician. Tansen used the 15-day preparation time granted by Akbar to train her. At the end of the 2 weeks, Rupa had perfected the singing of Megh Rag. अब हरिदास की परमिशन से रूपा एग्री हो गई गाने के लिए। रूपा ऑलरेडी बहुत अच्छी थी म्यूजिशियन, बहुत अच्छी म्यूजिशियंस थी। तानसेन ने क्या करा, अकबर से 15 दिन का टाइम लिया तैयारी करने के लिए, ताकि वो उसे ट्रेन कर पाए। एट द एंड ऑफ द 2 वीक्स, 2 हफ्तों के बाद, रूपा हैड परफेक्टेड द सिंगिंग ऑफ मेघ राग। रूपा परफेक्ट हो गई मेघ राग को गाने में। On the day of the performance, the court was packed. Unlit lamps were placed on the walls. As soon as the emperor entered and sat on the throne, Tansen began the alap. जिस दिन परफॉर्मेंस थी, कोर्ट पूरा पैक था। जो लैंप थी, जो लैंप जली हुई नहीं थी, उन्हें वॉल्स पर रखा गया। एंड जैसे ही अकबर ने एंटर किया और वो थ्रोन पे बैठे,
थ्रोन मीन्स होता है जिस चेयर पे राजा, किंग और क्वीन बैठते हैं। जैसे ही वो अपनी चेयर पे बैठे, तानसेन बिगेन द अलाप। अलाप क्या होता है? जब हम कोई गाना गाते हैं तो स्टार्टिंग में जो सुर हम लगाते हैं उसे हम बोलते हैं अलाप। तो तानसेन ने लगाना स्टार्ट कर दिया। एज तानसेन sang on, the surrounding air got warmer. The audience started perspiring. Leaves and flowers in the garden dried and fell to the ground. Water in the fountains began to boil. Birds flew away to escape. The lamps lit up and flames appeared in the air. People fled from the court in terror as the emperor stood up, listening with awe. तानसेन ने जब गाया तो जो आसपास की एयर थी वो गर्म हो गई। ऑडियंस क्या होना स्टार्ट हो गई? परस्पियरिंग का मतलब होता है स्वेटिंग। तो जो जितने भी ऑडियंस बैठे थे उनको स्वेटिंग आने लगी, पसीने आने लगे। जो पत्ते, फ्लावर्स थे गार्डन में वो सूख कर गिरने लगे और ग्राउंड मतलब सूख गए और ग्राउंड में गिरने लगे। जो वाटर था फाउंटेन्स का वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया। जो पानी था फाउंटेन का वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया। बर्ड वहाँ से दूर चले गए। जो लैंप्स रखी गई थी वॉल पर उनमें लाइट आ गई और जो उनकी फ्लेम्स थी वो एयर में दिखने लगी। जो लोग थे वहाँ पर कोर्ट में वो क्या हो गए? बहुत डर गए। एंड जब एम्पायर्स खड़े हुए और उन्होंने सुना तो जो रोज़ था दैट ही ऑफन हेल्ड इन हिज हैंड, जो कि वो अक्सर अपने हाथ में पकड़ के रखते थे, एंड इट ड्रॉप्ड, वो नीचे गिर गया। Now Tansen's body was hot and feverish, but absorbed in Deepak Rag, he continued to sing vigorously. तानसेन की जो बॉडी है वो गर्म होने लगी एंड इट वाज लाइक फीवरिश, मतलब जैसे बुखार आता है इस टाइप का। बट एब्जॉर्ब्ड इन दीपक राग ही कंटिन्यू टू सिंग vigorously, बट वो दीपक राग को कंटिन्यू गाते रहे। सेन तानसेन इन दिस स्टेट, Rupa began singing Megh Rag. As her voice grew stronger and soared, the sky became dark with clouds. Soon rain came pouring down. Many among the audience rushed out to be cooled by the rain. Soon everything returned to normal. People showered praises on Tansen's genius. Though the emperor was very pleased, he was shocked that he had almost lost his greatest musician to the fire of the singer's own music. Sin तानसेन in this state, तानसेन को इस स्टेट में देखकर रूपा ने अपना मेघराग गाना स्टार्ट कर दिया और एज हर वॉइस ग्रू स्ट्रॉन्गर, जैसी उसकी आवाज़ स्ट्रॉन्ग हुई, सॉड हुई। सॉड का मतलब होता है बहुत लाउडली जब हम गाते हैं। तो स्काई, बादल क्या हो गए? डार्क हो गए, राइट। स्काई बिकेम डार्क विद क्लाउड्स, बादल आसमान क्या हो गया कि बादलों से डार्क हो गया और जल्द ही बारिश आना स्टार्ट हो गई, बारिश गिरनी स्टार्ट हो गई। जो बहुत सारी ऑडियंस थी, मैनी अमंग द ऑडियंस, बहुत सारी जो ऑडियंस थी वो जल्दी से रस्ट आउट हुई, मतलब बाहर निकले और बारिश में थोड़ा सा भीगे ताकि वो ठंडे हो जाएं। सुन एवरीथिंग रिटर्न टू नॉर्मल, और जल्दी ही सब कुछ पहले की तरह हो गया। पीपल शावर्ड प्रेजेस ऑन तानसेन जीनियस, पीपल ने, जो लोग थे उन्होंने बहुत प्रेज़ किया तानसेन जीनियस जो थे, जो तानसेन का टैलेंट था उसको बहुत प्रेज़ किया। एंड जो एम्पेरर था, हालांकि जो एम्पेरर थे वॉज वेरी प्लीज्ड, ही वॉज शॉक्ड दैट, वो बहुत सॉरी हुए क्योंकि उन्हें ये शौक था कि वो ऑलमोस्ट अपने जो नवरत्न थे, जो एक अपना ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन था, वो खो चुके होते टू द फायर ऑफ द सिंगर्स ऑन म्यूज़िक। मतलब वो सिंगर अपने ही म्यूज़िक के साथ वो अपने 9 रत्न में से जो एक रत्न थे तानसेन, उसको वो खो देते। तानसेन्स फेम नाउ स्प्रेड लाइक द फ्लेम्स ऑफ दीपक राग, तानसेन का जो फेम था वो दीपक राग के फ्लेम की तरह स्प्रेड होने लगा। सेंचुरीज लेटर तानसेन्स म्यूजिक हैज़ lived on. It has been passed on from guru to disciple, and every year in Gwalior near Tansen's tomb a music festival is held. Musicians come here from all over India to perform and pay homage to Tansen. मतलब सेंचुरीज़ के बाद भी तानसेन का जो म्यूज़िक है वो अभी भी ज़िंदा है, राइट। एंड
ये जो उनका म्यूज़िक है वो गुरु से डिसिपल में चलता रहता है, मतलब उनसे जिन्होंने सीखा होगा, उन्होंने किसी को सिखाया होगा, तो ये वहाँ से चलता ही जा रहा है। और हर साल ग्वालियर में, जो कि तानसेन के टॉम के नियर होता क्या है, एक म्यूज़िक फेस्टिवल वहाँ पे हमेशा एक म्यूज़िक फेस्टिवल किया जाता है। उसमें होता क्या है कि म्यूज़िशियंस आते हैं, वो इन ऑल ओवर इंडिया से म्यूज़िशियंस आते हैं, वो परफॉर्म करते हैं एंड पे होमेज। होमेज क्या होता है, किसी को रिस्पेक्ट देना, शो करना, तो वो परफॉर्म करते हैं और तानसेन को रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट देते हैं। सो ये था सारा एक स्टोरी, जो कि तानसेन जो एक ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे, जो जिनके म्यूज़िक में बहुत ही मैजिक था, ये उनके बारे में पूरी स्टोरी थी। सो आई होप आप सभी ने एंजॉय की होगी ये स्टोरी। So this is my email ID once again, studytolearn15@gmail.com. If you have any doubt, any query, you can email me. Thank you to all. Thank you for watching.